यहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उन्हें समझते हैं ताकि हमारी जिंदगियों में कोई हकीकी तब्दीली आ सके। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग तो पूरी तरह तैयार है, वो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन आपका अपना जिस्म ही आपका साथ नहीं दे रहा। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनदेखा बोझ जो हर वक्त कंधों पर रहता है। आप कोशिश भी करते हैं, मुस्बत सोचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है। और यह एहसास बहुत तकलीफदा होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज हम इसी एहसास की तह तक जाएंगे, और इसका जवाब शायद वो ना हो जो हम आमतौर पर सोचते हैं। ये शायद सिर्फ स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग ना हो सकता है कि ये आपका जिस्म है जो वो सब याद रखे हुए है जिसे आपका दिमाग बहुत कोशिश करके भुला चुका है। ये एक बहुत गहरी बात है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अनदेखा बोझ, ये गैर मरी वजन आखिर है क्या? इसको समझने के लिए हम आज डॉक्टर बेसिल वैंडर कॉल की मशहूर ज़माना किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर का सहारा लेंगे। डॉक्टर वैंडर कॉल एक साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 50 साल सिर्फ इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगाए हैं कि तकलीफदेह तजुर्बात हमारे जिस्म और दिमाग पर आखिर क्या असर छोड़ते हैं। तो ये किताब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि हजारों मरीजों के तजुर्बात का एक निचोड़ है, और इसका मरकजी ख्याल ट्रॉमा के असल मतलब को समझना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम बात जो ये किताब हमें सिखाती है वो ये है कि ट्रॉमा वो हादसा नहीं जो माजी में हुआ। ट्रॉमा वो निशान है, वो इम्प्रिंट है जो उस तजर्बे ने आपके दिमाग, जहन और जिस्म पर छोड़ दिया है। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। वाकया तो माजी में खत्म हो गया, लेकिन उसका असर, उसका जख्म अब भी आपके अंदर जिंदा है और आपकी आज की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं, ये एक जिस्मानी हकीकत बन चुका है। जब भी हम ट्रॉमा का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन जंग, कोई बड़ा एक्सीडेंट या कोई जिस्मानी तशद्दुद जैसी बड़ी बड़ी बातें आती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब ट्रॉमा है। लेकिन डॉक्टर वैंडर केल कॉल कहते हैं कि ट्रॉमा की सबसे आम किस्म वो नहीं जो हमें फिल्मों में दिखाई जाती है, बल्कि वो है जो बंद दरवाजों के पीछे होती है। छुपे हुए जख्म, जैसे बचपन में वालिदैन का हर वक्त आप पर तनकीद करना, आपकी जज्बाती जरूरियात को मुसलसल नजरअंदाज करना, या कोई भी ऐसा तजुर्बा जहां आपने खुद को बिल्कुल बेबस और तन्हा महसूस किया। हमारे मुआशरे में इन चीजों को अक्सर जिंदगी का हिस्सा कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन जिस्म इन्हें कभी नहीं भूलता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जख्म इतना गहरा निशान छोड़ कैसे जाता है? एक वाकया जो शायद बरसों पहले हुआ, वो आज भी हमारे जिस्म में जिंदा कैसे है? इसके लिए हमें अपने दिमाग के अंदरूनी हिफाजती निज़ाम को समझना होगा, जो बिल्कुल एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। और ये समझना सिर्फ कोई इल्मी बात नहीं, ये शिफा की तरफ पहला कदम है। अच्छा, अपने दिमाग को आसान जबान में समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में सोचें। सबसे ऊपर है हमारा सोचने वाला दिमाग, जो मंतिक, मंसूबाबंदी और सही गलत में फर्क करने का काम करता है। इसके नीचे है महसूस करने वाला दिमाग, जो हमारे जज्बात, रिश्तों और यादों का मरकज है। और सबसे नीचे, सबसे कदीम हिस्सा है हमारा जिंदा रहने वाला दिमाग। इसका काम सिर्फ एक है, हमें हर हाल में जिंदा रखना। यह हमारी सांस, दिल की धड़कन और खतरे के वक्त लड़ो, भागो या जम जाओ जैसे फौरी रद्द-ए-अमल को कंट्रोल करता है। अब यहाँ सबसे अहम नुक्ता आता है, आम हालात में तो ये तीनों दिमाग मिलकर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई शदीद खतरा महसूस होता है, हमारा जिंदा रहने वाला दिमाग पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, और इस लम्हे में हमारा सोचने समझने वाला दिमाग यानी मंतिक और अक्ल वाला हिस्सा बिल्कुल ऑफलाइन हो जाता है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम है ताकि हम सोचने में वक्त ज़ाया ना करें और फौरन अपनी जान बचाएं। ट्रॉमा के बाद होता यह है कि दिमाग का ये अलार्म सिस्टम खराब हो जाता है। ये एक ऐसे स्मोक डिटेक्टर की तरह हो जाता है जो बहुत ज़्यादा हसास हो गया हो। अब जहां सिर्फ किचन में हल्का सा धुआं हो, वहां भी इसे लगता है कि पूरा घर आग की लपेट में है। इसलिए ट्रॉमा से गुजरे हुए लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर शदीद रद्द अमल देते हैं, जैसे बॉस की जरा सी तनकीद पर दिल की धड़कन का तेज हो जाना या ट्रैफिक में किसी के हॉर्न देने पर शदीद गुस्सा आना। ये सब इस ओवर एक्टिव अलार्म सिस्टम की वजह से होता है जो हर जगह खतरा देख रहा है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, जब खतरा आया तो हमारे जिंदा रहने वाले दिमाग ने जिस्म में लड़ने या भागने के लिए बहुत सारी तवन्नाई पैदा की। हमारे पट्टे तनाव में आ गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अगर उस वक्त हम ना लड़ पाए ना भाग पाए तो वो सारी तवन्नाई, वो सारा तनाव कहाँ गया? वो तवन्नाई कहीं नहीं गई, वो जिस्म के अंदर ही कैद हो गई। और यही इस किताब का मरकजी ख्याल है। हमारा दिमाग भूल सकता है, लेकिन हमारा जिस्म ट्रॉमा को याद रखता है।
दिमाग कहानी को दबा सकता है, तफसीलात को भुला सकता है, लेकिन जिस्म उस तजर्बे के एहसास को, उस वक्त के खौफ और बेबसी को अपने पट्ठों में, अपने आसाबी निज़ाम में और अपनी सांस में कैद कर लेता है। ये यादें लफ्ज़ों में नहीं बल्कि जिस्मानी एहसासात की सूरत में जिंदा रहती हैं। और फिर जिस्म अपनी जबान में बात करना शुरू करता है, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। मुसलसल कमर या गर्दन का दर्द जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती, आधे सर का दर्द जो दवाओं से ठीक नहीं होता, मेदे के मसाइल, IBS, हर वक्त की नाकाबिले फहम थकावट। हमारे यहाँ ये कितना आम है कि लोग सालों साल डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, लेकिन तकलीफ अपनी जगह कायम रहती है। डॉक्टर इसे सिर्फ आपका वहम है या स्ट्रेस है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये किताब कहती है कि ये अक्सर जिस्म में कैद ट्रॉमा की चीखें होती हैं। ये वो तीसरा रद्द अमल है जिसे फ्रीज यानी जम जाना कहते हैं। जब एक बच्चा न अपने गुस्से वाले वालिद से लड़ सकता है, न कमरे से भाग सकता है, तो उसका जिस्म और दिमाग शट डाउन हो जाते हैं। वो बेहिस हो जाता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है। ये कमजोरी नहीं, ये जिंदा रहने का एक इंतहाई ताकतवर तरीका है। लेकिन इस फ्रीज के दौरान जो तवानाई लड़ने या भागने के लिए बनी थी, वो जिस्म में ही मुंजमिद हो जाती है, और यही फंसी हुई तवानाई बाद में उन तमाम जिस्मानी और जज्बाती मसाइल की जड़ बनती है। हरकत ना कर पाना, बेबसी, यही ट्रॉमा का मरकज है। यहां तक बात शायद कुछ मायूस कुन लगे, लेकिन इस किताब का सबसे ताकतवर पैगाम उम्मीद का है। अगर जख्म जिस्म में कैद है तो शिफा की चाबी भी जिस्म के पास ही है। अगर हमने अपनी तकलीफ को समझ लिया है तो अब हम उससे बाहर निकलने का रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपने जिस्म की इस खामोश जबान को, जिसे हमने सालों से नजरअंदाज किया है, उसे दोबारा सुनना कैसे शुरू कर सकते हैं। किताब शिफा के 2 बुनियादी रास्ते बताती है। एक है टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे। इसमें हम अपने सोचने वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ताकि नीचे के जज्बाती और बका वाले दिमाग को पुरसुकून कर सकें। टॉक थेरेपी इसी की एक मिसाल है। दूसरा और ट्रॉमा के लिए ज्यादा अहम रास्ता है बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर। इसमें हम जिस्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि सबसे निचले हिस्से यानी जिंदा रहने वाले दिमाग को यह पैगाम भेज सकें कि अब तुम महफूज हो। इसमें सांस, हरकत और जिस्मानी एहसासात शामिल हैं। डॉक्टर वैन डेर कोलेक का इसरार है कि ट्रॉमा के लिए बॉटम अप अप्रोच नागुजीर है, क्योंकि बका का दिमाग हमारी मंतिक या जुबान को नहीं समझता, वो सिर्फ जिस्म की जुबान समझता। और यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं। ये बात अक्सर कोई नहीं बताता। सेल्फ हेल्प की दुनिया सिर्फ मुस्बत सोचों के मशवरों से भरी पड़ी है। लोग समझते हैं कि अगर वो अपने दिमाग को जबरदस्ती मुस्बत सोचने पर मजबूर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये किताब इसके बिल्कुल उल्ट कहती है। अगर जख्म जिस्म में है तो सिर्फ सोच बदलने से वो ठीक नहीं होगा। ये ऐसा ही है जैसे टूटी हुई टांग को ये कहना कि तुम ठीक हो, बस भागना शुरू कर दो। हकीकी शिफा के लिए जिस्म को उस अमल में शामिल करना लाजमी है। किताब में बहुत से जिस्म पर मबनी तरीकों का जिक्र है जो बॉटम अप अप्रोच की मिसालें हैं, जैसे ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड योगा, जो सिर्फ जिस्म को खींचने के बारे में नहीं बल्कि अपने जिस्म के अंदर महफूज महसूस करने के बारे में है। सांस की मशकें यानी प्राणायाम, जो बराह रास्त हमारे आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करती हैं। माइंडफुलनेस यानी बगैर किसी फैसले के अपने जिस्मानी एहसासात को महसूस करना, और कुछ खास थेरेपीज जैसे EMDR और सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग। इन सब का मकसद एक ही है, जिस्म से दोबारा दोस्ती करना। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि हमारे माशरे में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जिस्म को काबू करो, दर्द को बर्दाश्त करो और बस आगे बढ़ते रहो, पुश थ्रू द पेन। ये जैसे हमारा कौमी नारा है। हमें सिखाया जाता है कि जिस्म एक मशीन है जिसे हमारी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन असल ताकत और हकीकी दानिशमंदी जिस्म की आवाज को नजरअंदाज करने में नहीं बल्कि उसे शफकत और हमदर्दी से सुनने में है। यह समझने में कि जिस्म का हर दर्द, हर एहसास एक पैगाम है और वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा सबसे वफादार दोस्त है। इतनी सारी मालूमात के बाद शायद ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा हो, तो हम शुरू कहाँ से करें? इन तमाम तरीकों में से सबसे पहला, सबसे बुनियादी कदम क्या है? हकीकी शिफा का आगाज आखिर होता कहाँ से है? शिफा का आगाज इस गहरी बात को समझने से होता है। ट्रॉमा का उलट दर्द का ना होना नहीं है बल्कि हिफाजत का एहसास होना है। शिफा का मतलब ये नहीं कि जिंदगी से तमाम तकालीफ खत्म हो जाएंगी या आप माजी को भूल जाएंगे। शिफा का मतलब है अपने जिस्म के अंदर एक ऐसी महफूज जगह बनाना जहां आप सुकून महसूस कर सकें, चाहे बाहर तूफानी क्यों ना हो। ये अंदरूनी हिफाजत का एहसास, यही असल मंजिल है। तो आज आपका पहला अमल, पहला कदम ये बहुत सादा है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए बिस्तर पर लेटकर कुछ किए बगैर सिर्फ अपने जिस्म में आती और जाती हुई सांस के एहसास को महसूस करें। कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, सांस को बदलने की कोशिश नहीं करनी, ख्यालात को रोकने की कोशिश नहीं करनी। सिर्फ एक गैर जानिबदार गवाह की तरह अपनी सांस को महसूस करना है।
ये अपने जिस्म से दोबारा दोस्ती करने और इसे बताने का पहला कदम है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं। और अगर आज की इस पूरी गुफ्तगू में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, असल बेहतरी, हकीकी तरक्की तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात पर अमल करते हैं। इल्म ताकत नहीं है, इल्म का इतलाक ताकत है। अगर इस गुफ्तगू ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपको इसमें कोई कदर नजर आई है तो इसे लाइक करें और दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर सीखने का ये सफर जारी रख सकें। मजीद गहराई और अमली इक़दामात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मुफ्त एक्शन प्लान PDF का लिंक जरूर देखें। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर इस वक्त इस लम्हे आपका जिस्म बोल सकता तो वो आपको कौन सी एक कहानी सुनाता? इस पर जरूर सोचिएगा। अपना ख्याल रखिए।